हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे बहुपद के बारे में, जो क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर है। ओके। जैसे द्विघात बहुपद, उसको इस फॉर्मेट में लिखा जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके। इसमें हम लोग देखेंगे शून्यक अल्फा, यानी ये जो साइन है इसको अल्फा बोला जाता है, और ये साइन है इसको बीटा के नाम से जाना जाता है। ओके, बीटा। अब इसमें दो फॉर्मूला है। पहला है शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी डिवाइडेड बाई ए। ये दोनों फॉर्मूला इसको नोट कर लेंगे। जो हम लोग क्वेश्चन प्रश्नावली 2.2 बनाएंगे उसमें ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। ओके, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। यानी शून्यक निकालना है और उसका जो शून्यक का जो गुणांक है उनके बीच सत्यता की जांच करना है। ओके, तो सबसे पहले शून्यक निकालेंगे। ये रहा हम लोग का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, तो इसको हम लोग शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग को चाहिए गुणनखंड विधि से यूज करेंगे इसको। तो यूज करने वाला जो विधि है वो गुणनखंड विधि है। ओके, इस विधि से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका अगर गुणनखंड निकाला जाए तो कैसे निकलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस, इसको अगर तोड़ेंगे 2x तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 2x, यानी -4x प्लस 2x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ओके, ये इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा? x कॉमन होगा, x माइनस 4। ओके, प्लस यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 एक आया और दूसरा आएगा x प्लस 2। ओके, इक्वल टू 0। अगर x का वैल्यू यहाँ हम निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, और x का वैल्यू हो जाएगा -2। ओके, ये दो वैल्यू निकल के आया। इसी को हम लोग मान लेंगे क्या? यानी इसी को शून्यक बोला जाता है। ओके, शून्यक यानी अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू -2। यहाँ पे ध्यान देना है, अल्फा -4 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। कोई फिक्स नहीं है कि अल्फा पहला वाला को ही लेना है या फिर दूसरा वाला को ही लेना है, ऐसा। ओके, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब शून्यक तथा गुणांक के बीच सत्यता की जांच करेंगे। ओके, तो इसमें और एक चीज हम लोग को निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये रहा हम लोग का बहुपद, जो क्वेश्चन में था उसी को लिखे हैं। इसमें हम लोग को निकालना है a, b और c। ध्यान में रखना है, ए स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई रहेगा वही a होगा। यानी यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, यानी 1 है, तो a का वैल्यू हो जाएगा 1। ओके, x के साथ में जो मल्टीप्लाई रहेगा उसको b मान लेंगे, यानी -2 है, साइन भी साथ साथ चलेगा। ओके, और c यानी जो सिंगल रहेगा उसी को c मानेंगे, यहाँ हो जाएगा -8। a का वैल्यू 1, b का -2, c का -8। अब शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध को जांचेंगे।
यहाँ पे लिखेंगे गुणांकों तथा शून्यक के बीच सत्यता की जांच। ओके, सत्यता की जांच करेंगे, यानी सत्यता की अगर जांच करेंगे तो हम लोग को रिक्वायरमेंट होगा अल्फा और बीटा का प्लस ए बी और सी, यानी सारा डेटा अवेलेबल है, तो हम लोग को सिर्फ पुट करना है। ओके, फॉर्मूला के माध्यम से, यानी शून्यकों का योग सबसे पहले करेंगे, शून्यकों का योग। ओके, यानी अल्फा प्लस बीटा, इसका क्या फॉर्मूला, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, इसको ध्यान में रखना है। ओके, अब सबका पुट करेंगे। अल्फा का क्या वैल्यू था 4 प्लस बीटा का वैल्यू -2। ओके, इक्वल टू माइनस बी, यानी माइनस साइन पहले लिखेंगे, बी का वैल्यू कितना है -2, इसको ध्यान में रखना है, और ए का वैल्यू है 1। ओके, यानी 4 प्लस माइनस -2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2/1। ओके, तो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे 2। ओके, तो ये जो बना इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, यानी उसका जो योग है वो बराबर है दोनों का आपस में। उसके बाद हम लोग को जांच करना है शून्यकों का गुणनफल। क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल। ओके, गुणनफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला, इसको इस टाइप से लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा सी डिवाइडेड बाई ए। ओके, अल्फा का वैल्यू कितना था 4 और बीटा का वैल्यू -2। ओके, सी का वैल्यू कितना है इसमें देख लेंगे, -8। सी का वैल्यू है -8 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू है 1, यानी अगर करेंगे तो -8 हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा -8। ओके, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर कंपैरिजन करेंगे, इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 को अगर विश्लेषण करेंगे तो दोनों में समान है, दोनों इक्वल टू है। इक्वेशन 1 में 2 इक्वल टू 2 है, इक्वेशन 2 में -8 इक्वल टू -8 है, यानी हम कह सकते हैं कि दोनों स्थिति में इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 में ये जो संबंध है वो सत्य है, संबंध सत्य है। ओके, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, 4s² -4s + 1। ओके, तो इसमें अल्फा और बीटा निकालने के लिए सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे, तो क्या होगा 4s² 4s² -4s को तोड़ना है, कितना में होगा -2s लिख सकते हैं, -2s -2s + 1 = 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखना है, कॉमन लेंगे, कितना कॉमन होगा 2s कॉमन आ जाएगा, 2s अगर कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या, यहाँ पे 2 बचेगा, 2s -1। ओके, ध्यान में रखना है। उसके बाद माइनस साइन होगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1
2s ध्यान में रखना है साइन का, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा 1, ओके, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2s माइनस 1 ये हो जाएगा पहला, उसके बाद दूसरा हो जाएगा 2s माइनस 1, ओके, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब s का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या होगा 1/2, ये एक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा s इक्वल टू 1/2, ओके। तो इसी को अल्फ़ा मान लेंगे, अल्फ़ा 1/2 और बीटा मान लेंगे 1/2, ओके। अब ए बी सी निकालना है, इसी में 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0, इसमें से ए बी सी निकालना है। तो ए का वैल्यू इसमें हो जाएगा 4, इसमें से लेंगे, बी का वैल्यू हो जाएगा -4, यहाँ से लेंगे उसको, और सी का वैल्यू हो जाएगा 1, ओके। अब इसका सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच करना है। क्या होगा गुणनफल, सबसे पहले योग निकालेंगे, यानी शून्यकों का योग क्या था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई a, ओके। -b का वैल्यू कितना है -4 है, इसको ध्यान में रखना है। और अल्फा का वैल्यू 1/2 प्लस बीटा का वैल्यू 1/2, -b का वैल्यू -4 है, ओके, ध्यान में रखना है। और a का वैल्यू है 4। आगे सॉल्व करते हैं, क्या होगा। अब इसमें एलसीएम लेते हैं, हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 यानी 4 डिवाइडेड बाई 4। अब दोनों को जोड़ देंगे, कितना होगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4/4। ये कट हो जाएगा आपस में, ये भी कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1, ओके। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, इसको ध्यान में रखना है। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा c डिवाइडेड बाई a। अल्फा का वैल्यू क्या है 1/2 और c का वैल्यू है 1, a का वैल्यू है 4, ओके, इसको ध्यान में रखेंगे। यानी अल्फा का वैल्यू है 1/2, बीटा का वैल्यू है 1/2 इक्वल टू c का वैल्यू है कितना 1 और a का वैल्यू है 4। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 1/4। ये दोनों बराबर आ गया, ओके, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 भी। अब यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का विश्लेषण करने पर ये जो संबंध है, संबंध सत्य है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² -3 -7x। इसको कुछ हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 6x² -7x -3 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना। जब ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा गुणनखंड निकालेंगे, सबसे पहले क्या होगा 6x² माइनस, यहाँ पे ध्यान देना है
7x लाना है, यानी हो जाएगा 9x माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर ये गुणनखंड समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके, अब यहाँ कॉमन लेना है। कॉमन कितना होगा? 3x, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 1 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब 3x प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं, एक में लिख सकते हैं 2x माइनस 3 ऐसा लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब क्या होगा? 3x इक्वल टू -1। ओके, और एक में लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 3। ओके, अब x इक्वल टू कितना होगा? -1/3 ऐसा लिख सकते हैं, और एक x इक्वल टू होगा 3/2। कोई दिक्कत? और इसी को मानेंगे अल्फा इक्वल टू -1/3। ओके, और बीटा मान लेंगे कितना? 3/2। अब हम लोग को चाहिए ए बी और सी। 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें से ए अगर निकालेंगे तो क्या होगा? 6 इसके बेसिस पे। बी अगर लेंगे तो क्या होगा? -7, और सी अगर लेंगे तो -3। ओके, अब सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करना है किसके किसके बीच में? शून्यकों और गुणांकों के बीच का सत्यता की जांच। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, इसका सबसे पहले करेंगे। शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ओके, -b का वैल्यू कितना है? -7, इसको ध्यान में रखना है। अब जब इसका जांच करेंगे तो क्या होगा? अल्फा का वैल्यू निकालेंगे -1/3 प्लस यहाँ पे होगा 3/2। ओके, -b का वैल्यू कितना है? -7, यानी -7 डिवाइडेड बाई a का वैल्यू 6। आगे सॉल्व करते हैं, क्या होगा? एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 6। अब यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 प्लस 9 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पे 9 में से 2 घटेगा, 7/6 इक्वल टू 7/6। ये दोनों सेम आया, इक्वेशन 1 मानेंगे। ओके, नेक्स्ट इसका स्टेप होगा शून्यकों के गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। ओके, गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा का क्या वैल्यू है? अल्फा का वैल्यू है -1/3 और 3/2। -1/3 इंटू 3/2। ओके, इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू है -3/6। -3/6। ओके,
अब सोल्व करेंगे इसको, क्या होगा, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, होगा ना, -1/2 इक्वल टू, इसको भी कट करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, -1/2, यानी दोनों सेम आ रहा है। ओके, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 का विश्लेषण करने पर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है, संबंध सत्य है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ओके, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4u² + 8u। ओके, इसको कुछ हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका अगर गुणनखंड निकालेंगे तो इसका तो नहीं निकलेगा, लेकिन कॉमन ले सकते हैं। क्या लेंगे, 4 कॉमन हो सकता है, u कॉमन हो सकता है, यानी u + 4 दूना 8 8u हो जाएगा इक्वल टू 0। इस टाइप से लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे u + 2 एक लिख सकते हैं, उसके बाद एक होगा 4u इक्वल टू 0, एक हो जाएगा। ठीक है, अब u इक्वल टू -2 हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा u इक्वल टू 0/4, यानी इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। u इक्वल टू -2 और u इक्वल टू 0। ओके, अब इसी को अल्फा और बीटा मान लेंगे। अल्फा मान लेंगे -2 और बीटा मान लेंगे 0। ओके, अब इसी के अकॉर्डिंग, यानी क्वेश्चन जो है हम लोग का 4u² + 8u इक्वल टू 0, इसमें से हम a b c निकालेंगे। a निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से लेंगे 4, b अगर निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें से लेंगे, हो जाएगा 8, और c यहाँ है ही नहीं, तो c का वैल्यू कितना लेंगे, 0। इसको ध्यान में रखना है। अब सत्यता की जांच करेंगे, किसके किसके बीच की, शून्यकों और गुणांकों के बीच की, तो ध्यान में रखना है। तो शून्यकों का योग सबसे पहले लिखेंगे, शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा + बीटा इक्वल टू हो जाएगा -b/a। ओके, -b का वैल्यू है 8, इसको ध्यान में रखना है। अल्फा + बीटा यानी अल्फा का वैल्यू -2 + 0 इक्वल टू -b का वैल्यू है 8/a का वैल्यू है 4। ओके, यहाँ में ध्यान देना है, माइनस साइन है, -b। ओके, तो हो जाएगा -2, यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 4 दूना 8 इक्वल टू -2। ओके, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल को लेकर, शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा c/a। ओके, अल्फा का वैल्यू है -2 इंटू 0, c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाई कितना होगा, a का वैल्यू है 4। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यानी इसका 0 0 आ गया इक्वेशन नंबर 2 में। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 तथा 2 में अगर लेंगे तो क्या होगा, दोनों बराबर आया है,
ओके, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। तो ये जो संबंध है किसके किसके बीच का, शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो सत्य है। ओके, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ये होगा हम लोग का आंसर। टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। ओके, इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, टी स्क्वायर इक्वल टू 15 लिख सकते हैं, यानी टी इक्वल टू √15 भी लिख सकते हैं। ओके, अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, टी इक्वल टू √15 ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ओके, तो टी इक्वल टू माइनस √15 एक में लिख सकते हैं, और एक हो जाएगा टी इक्वल टू प्लस √15। ओके, ये हो जाएगा √15, इसको इस टाइप से लिखेंगे यहाँ पे, टी इक्वल टू प्लस √15। ओके, अब उसका सत्यता की जांच करना है। उसके लिए हम लोग को निकालना है ए बी और सी। टी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू हो जाएगा 1, बी का वैल्यू हो जाएगा 0, सी का वैल्यू हो जाएगा -15। ओके, अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अगर निकालेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई ए। अल्फा का वैल्यू कितना है, यहाँ पे नहीं निकाले थे, इसको निकाल लेंगे, यानी टी का जो वैल्यू है वही हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा -√15 और बीटा का वैल्यू हो जाएगा +√15। ओके, अल्फा का वैल्यू अगर लेंगे तो -√15 प्लस √15। ओके, माइनस बी का वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू 1। अब -15 माइनस √15 और प्लस √15, इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब उसका गुणनफल का जांच करेंगे, यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा सी डिवाइडेड बाई ए। तो गुणनफल अगर करेंगे तो -√15 अल्फा का वैल्यू है इंटू प्लस √15 ये बीटा का वैल्यू है, इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है -15 और ए का वैल्यू है 1। ओके, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √15 हो जाएगा 15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे -15 हो जाएगा, क्योंकि -15 को डिवाइड करेंगे 1 से तो वही आएगा। ओके, तो ये जो हम लोग का इक्वेशन बना, इक्वेशन नंबर 2, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो सत्य है। इसके आधार पे इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 के आधार पे जो संबंध है शून्यकों और गुणांकों के बीच में, वो संबंध सत्य है। ओके, ये हो जाएगा आंसर। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। 3x² - 4 इक्वल टू
0। ओके, इस टाइप से हम लोग इसको लिखेंगे। तो इसका गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले क्या होगा गुणनखंड? 3x स्क्वायर माइनस x लेना है वहाँ पे, तो हो जाएगा 4x माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉमन लेंगे x, x अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा? सॉरी 3x माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 1 अगर लेंगे तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, अब x प्लस 1 एक को लिख सकते हैं और एक लिख सकते हैं 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 1 लिख सकते हैं और 3x इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। ओके, x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो होगा 1 और इसमें x का वैल्यू निकालेंगे तो 4/3। ओके, अब यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फ़ा का वैल्यू 1 और बीटा का वैल्यू 4/3। ओके, अब यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ ए का वैल्यू हो जाएगा, इसमें से लेंगे 3, बी का वैल्यू लेंगे -1, कुछ नहीं है तो 1 है। ओके, यहाँ पे 1 माइनस 1, सी का वैल्यू हो जाएगा -4। ओके, अब सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करेंगे। सबसे पहले करेंगे शून्यकों का योग की सत्यता की जांच। शून्यकों के योग। ओके, क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई a। ओके, अल्फा का वैल्यू कितना है? 1 प्लस बीटा का वैल्यू 4/3 और -b का वैल्यू ध्यान में रखना है माइनस, और -b का वैल्यू -1 है, डिवाइडेड बाई a का वैल्यू 3। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, क्या होगा? एलसीएम लेंगे 3, यहाँ पे होगा 3 प्लस 4। ओके, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जैसे x का जो वैल्यू है ये x ये -1 है। ओके, ध्यान में रखना है, ये मिस्टेक हो गया था, ये -1 है तो यहाँ भी -1 हो जाएगा, यानी -3। ओके, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 1/3 इक्वल टू 1/3। इक्वेशन इक्वल टू आया, बराबर है। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल अगर निकालेंगे तो क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा c डिवाइडेड बाई a होता है। अल्फा का वैल्यू कितना है? -1 इंटू बीटा का वैल्यू 4/3। c का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू है 4, c का वैल्यू है 4, a का वैल्यू है 3। ओके, कितना होगा? c का वैल्यू है -4, तो ध्यान में रखना है, यहाँ हो जाएगा -4। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 इक्वल टू -4/3। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 भी बराबर है, इक्वेशन 2 भी बराबर है, तो हम कह सकते हैं इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 के आधार पर कि गुणांक और शून्यकों के बीच का जो संबंध है वो
सत्य है। ओके, ये होगा हम लोग का आंसर। ओके, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। ये रहा शून्यकों का योग और ये रहा शून्यकों का गुणनफल। वह दी गई संख्याएं निकालना है। ओके, यानी किस फॉर्मेट में निकालना है? इस फॉर्मेट में निकालना है। ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में लिखना है। इस क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे ये फॉर्मूला। क्या है? px इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो यहाँ पे ये जो है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 1/4। इसको लिख लेंगे 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? -1। -1। अब फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या रहेगा हम लोग का? px इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब यहाँ पे के वही लेंगे, कोई कांस्टेंट नंबर है, एक वास्तविक संख्या है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 1/4। 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का -1। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना है, इसका जो नीचे है 4 है, यानी हर जो है वो 4 है। के इक्वल टू हम लेंगे कितना? के इक्वल टू लेंगे 4। जो भी हर में संख्या रहेगा उसको काटने के लिए वही संख्या लेंगे। ओके, तो के इक्वल टू 4 अगर लेने पर क्या होगा? 4 अगर लेते हैं यहाँ पे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस -1। ओके, क्या होगा? 4x स्क्वायर माइनस 4x डिवाइडेड बाई 4 -4। ओके, सबसे मल्टीप्लाई हो जाने के बाद जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करेंगे, 4 4 कट जाएगा तो बचेगा क्या? 4x स्क्वायर माइनस x -4। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। यही हम लोग को निकालने कहा गया था। ओके, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2। ये है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/3। ओके, इसको ध्यान में रखना है। अब इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे px इक्वल टू क्या होगा? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना होगा? अब यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पुट करेंगे वैल्यू। के क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? √2x प्लस अल्फा एंड बीटा का वैल्यू 1/3। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे नीचे में जो संख्या है यानी हर का जो स्थान है वहाँ पे 3 है, तो k इक्वल टू हम 3 लेंगे। ओके, k इक्वल टू 3 लेने पर क्या होगा? 3 अगर लेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। ओके,
अब सबसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 3/3, यही होगा। यहाँ पे कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ जाएगा 3x² 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ओके, ये सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा हम लोग का फाइनली आंसर। अगर ये क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है वो 0, अल्फ़ा एंड बीटा का वैल्यू कितना है √5। ओके, फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे px = k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, k यानी k इंटू इसको करेंगे x² पुट करेंगे वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा 0x प्लस अल्फ़ा एंड बीटा √5। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा k लेंगे 1, क्योंकि हर में कोई संख्या नहीं है इसीलिए हम उसको 1 ले सकते हैं। अगर 1 लेंगे यहाँ पे तो क्या होगा x² माइनस 0x 0 हो जाएगा। ओके, फिर भी लिख रहे हैं अभी √5। अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा x² माइनस 0। ओके, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, यानी पूरा ख़त्म हो जाएगा, प्लस √5 यानी x² प्लस √5, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 और 1 दिया हुआ है, दोनों का वैल्यू 1 और 1 है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू भी 1 है और अल्फ़ा एंड बीटा का वैल्यू भी 1 है। ओके, फॉर्मूला वही रहेगा, हम लोग का यूज़ करेंगे k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, k इंटू वही यूज़ करना है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1 है, 1x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा एंड बीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब k क्या लेंगे यहाँ पे 1, क्यों, क्योंकि हर नीचे में कोई संख्या नहीं है इसीलिए 1 ले लेंगे। ओके, x² माइनस 1x प्लस 1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा x² माइनस x प्लस 1, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ओके, एकदम आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है -1/4 और 1/4 है। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है -1/4 और अल्फ़ा एंड बीटा का वैल्यू है 1/4। ओके, फॉर्मूला हम लोग का वही रहेगा px = k इंटू x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/4 है, ध्यान में रखना है इसको, इंटू एक्स प्लस अल्फा एंड बीटा का वैल्यू 1/4। ओके, के इक्वल टू कितना लेंगे यहाँ पे, के इक्वल टू लेंगे 4। क्यों, क्योंकि हर का जो संख्या है वो 4 है। अब यहाँ पे लेंगे के इक्वल टू 4, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज करेंगे सब में, 4/, इसको अभी सिंपल वैसे ही लिखते हैं जैसा हम लोग पिछला स्टेप में लिखे थे। यहाँ पे हो जाएगा 1/4 एक्स प्लस 1/4, मल्टीप्लाई अभी नहीं किए हैं। ओके, अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस यहाँ भी हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4। ओके, कैंसिल करेंगे, क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ओके, देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यानी एक का वैल्यू दिया है 4, दूसरा का वैल्यू दिया है 1। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 4, अल्फा एंड बीटा का वैल्यू है 1। फॉर्मूला वही रहेगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ओके, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब के इंटू यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 4x प्लस अल्फा एंड बीटा का 1। ओके, के इक्वल टू 1 लेंगे, के इक्वल टू 1 लेंगे क्योंकि नीचे में हर कोई संख्या नहीं है, इसीलिए 1 लेंगे। ओके, तो 1 लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ओके, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। एकदम सिंपल है, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग का आएगा वो 3.1 चैप्टर में आएगा। ओके, इसका नेक्स्ट चैप्टर है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।